हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम गांधी युग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां से शुरू करी? तो देखिए कहां से शुरू की थी महात्मा गांधी ने, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, चंपारण से सत्याग्रह स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। देखिए महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया था। इस सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सत्याग्रह साल 1917 में शुरू हुआ था। यह सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के खिलाफ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। देखिए महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वे मुंबई के अपोलो बंदर, अब अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी महात्मा गांधी ने। देखिए 4 सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित करना था और उन्हें स्वशासन देने के लिए राजी करना था। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के समय क्या हुआ? तो देखिए इसकी शुरुआत के समय क्या हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। डांडी मार्च या नमक मार्च हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत में। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ डांडी के लिए मार्च शुरू किया। ये मार्च 24 दिनों तक चला था। इस मार्च को नमक सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी और उनके समर्थकों ने डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा निम्नलिखित की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थी। तो देखिए किन की शिक्षाओं से प्रभावित थी, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनरी डेविड थोरो की शिक्षाओं से प्रभावित थी। देखिए जेल में रहते हुए गांधी जी ने 19वीं सदी के अमेरिकी लेखक हेनरी डेविड थोरो का निबंध सविनय अवज्ञा पढ़ा। उन्होंने संस्कृत शब्द सत्याग्रह सत्य के प्रति समर्पण को प्राथमिकता दी। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा प्रसिद्ध प्रस्ताव अपनाया था? तो देखिए कौन सा प्रस्ताव अपनाया था, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन का प्रस्ताव अपनाया था 1929 में। देखिए 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की लाहौर में बैठक हुई। लाहौर अधिवेशन के दौरान भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था? तो देखिए कौन सा दूसरा सत्याग्रह, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद मील हड़ताल। ये गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। देखिए अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 भारत में गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया दूसरा आंदोलन था। मील मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे, जबकि मजदूर मील मालिकों द्वारा प्रस्तावित 20% के मुकाबले 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो देखिए किसके द्वारा बोला गया है ये, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। देखिए विंस्टन चर्चिल ने मोहनदास गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, जबकि गांधी जी ने इस अभिव्यक्ति को एक प्रशंसा के रूप में लिया था। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे?
तो देखिए इनमें से कौन शामिल था, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों ही चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। देखिए महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने वाले कुछ लोग ये रहे हैं। तो देखिए इनके जो नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से एमसीक्यूज बनते हैं। तो कौन कौन है एक बार देख लेते हैं, आप जरूर से याद कर लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, मजहर उल हक, एनजी रंगा और अनुग्रह नारायण सिंह, ये सभी चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। वे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। गांधी जी ने गोखले के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना इन्हें राजनीतिक गुरु मान लिया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। ये महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान शुरू किया था। देखिए इंडियन ओपिनियन की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को क्या उपाधि दी थी, तो देखिए इनमें से कौन सी उपाधि दी, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को। देखिए 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को लिखे एक पत्र में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। टैगोर ने गांधी जी के आध्यात्मिक और नैतिक गुणों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए उन्हें महात्मा कहा था। गांधी इरविन समझौता किस घटना से संबंधित है, देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये कौन सी घटना से संबंधित है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। देखिए गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने किस वर्ष में हरिजन आंदोलन की शुरुआत की, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, 1932 में गांधी जी ने हरिजन आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन की शुरुआत 1932 में की थी। 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। गांधी जी ने किस वर्ष में अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की, तो देखिए किस वर्ष की थी गांधी जी ने, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1934 में गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना 14 दिसंबर 1934 को वर्धा के महिला आश्रम के ऊपरी कक्ष में की थी। इस संघ से ही महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक संस्थान की शुरुआत हुई। इस संघ के पहले अध्यक्ष कृष्णदास जाजू थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी ने पूना संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो देखिए कब हस्ताक्षर हुए पूना संधि पर, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए थे पूना समझौता पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट पर 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता ब्रिटिश सरकार के 4 अगस्त 1932 के नस्लीय पुरस्कार के जवाब में किया गया था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ हुआ था, तो देखिए कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर में हुआ था ये वाला अधिवेशन। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई थी।
20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो किसके विरोध में किया गया था ये अनशन? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक या कम्युनल अवार्ड के विरोध में ये आमरण अनशन किया गया था गांधी जी के द्वारा। देखिए, महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचिका दिए जाने के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक कानून था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में डाला जा सकता था। महात्मा गांधी ने इस कानून का विरोध किया था और रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, चोरा चोरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकने की कोशिश की। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी झुलस गए। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो देखिए, किसके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया महात्मा गांधी को? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो पर एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता इसलिए कहा था क्योंकि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और उन्होंने देश को एकजुट किया था। निम्न में से महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? तो देखिए, इनमें से कौन सी रचना है महात्मा गांधी की? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये महात्मा गांधी की रचना है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। सत्य का प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ये आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 388 किलोमीटर, 388 किलोमीटर की यात्रा तय करके नमक कानून का विरोध किया था। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। ये आंदोलन अहिंसक सविनय अवज्ञा का पहला संगठित आंदोलन था। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी जो उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, केसरे हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिए थे। देखिए, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। निम्नांकित आंदोलन में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो देखिए, किसमें किया था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया गया था। देखिए, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मील हड़ताल के दौरान पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। ये हड़ताल मार्च 1918 में हुई थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने कपड़ा मिल श्रमिकों के अधिकारों की वकालत की थी। महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर्फ एक बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 1924 में कर्नाटक के बेलगाम शहर में ऑल इंडिया कांग्रेस के 39वें सेशन को आयोजित करने का मौका मिला। यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई पुस्तक है जो गांधी विचारकों के बीच गीता जैसा महत्व रखती है। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फर्म या आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी। इसकी स्थापना साल 1904 में हुई थी। गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन कब चलाया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 1918 में गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। देखिए महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन यानी कि खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को शुरू किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने ये नारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गवलिया टैंक मैदान में दिए अपने भारत छोड़ो भाषण में दिया था। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। पीटरमैरिट्सबर्ग में महात्मा गांधी को बाहर कर दिया गया था ट्रेन से। देखिए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। ये घटना साल 1893 में हुई थी। इस घटना के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। देखिए दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 23 नवंबर 1919 के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो देखिए इनमें से क्या कहा गया गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के समय? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। रिकटिंग सर्जेंट कहा गया था महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के टाइम। गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में घोषित किया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 1930 में टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर गांधी जी को घोषित किया था। देखिए टाइम मैगजीन ने साल 1930 में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। 1930 में नमक सत्याग्रह के बाद टाइम मैगजीन ने पहली बार गांधी जी को अपने कवर पर संत गांधी शीर्षक से छापा था। अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो देखिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑपरेशन शून्यकाल शुरू किया गया था। देखिए अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ऑपरेशन 0R चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को रात 12 बजे महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी द्वारा अजात शत्रु कहा जाता था? तो देखिए इनमें से किसे कहा था गांधी जी ने अजात शत्रु? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो देखिए इनमें से किसे, कौन सा प्रस्ताव, कौन सा अधिनियम को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव यानी कि जो क्रिप्स मिशन आया था उसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। देखिए महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ब्रिटिश सरकार ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भेजने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था?
तो देखिए इनमें से कौन है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। ये सम्मेलन 1930 से 1932 के बीच लंदन में हुए थे। और देखिए जो गांधी जी है वो सिर्फ सेकेंड वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी द्वारा कौन से समाचार पत्र संचालित किए गए? तो देखिए इनमें से कौन से किए गए? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सभी समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित किए गए। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया नाम का साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका शुरू की। गांधी जी ने 1933 में हरिजन नाम का साप्ताहिक पत्र शुरू किया और 1929 तक नवजीवन नाम का साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो देखिए किस वर्ष की गई साबरमती आश्रम की स्थापना? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती के किनारों पर खुली जमीन के भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को किसने लिखा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, नरसिंह मेहता के द्वारा वैष्णव जन तो जो फेवरेट भजन था महात्मा गांधी का, ये लिखा गया है। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र या पाकिस्तान प्रस्ताव का संकल्प लिया था? तो देखिए किस वर्ष में हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र का संकल्प लिया था। लाहौर प्रस्ताव, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा 22 से 24 मार्च 1940 तक लाहौर पंजाब में अपने 3 दिवसीय आम सत्र के अवसर पर अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो देखिए किसके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। टैगोर ने गीतांजलि के लिए साल 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। ये सम्मान पाने वाले वे पहले एशियाई व्यक्ति थे। महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना कब की? तो देखिए टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1910 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना साल 1910 में की थी। ये आश्रम दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में स्थित है। सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो देखिए कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा सरोजनी नायडू को? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि सरोजनी नायडू को दी थी महात्मा गांधी ने। देखिए महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। सरोजनी नायडू की कविताओं में रंग कल्पना और काव्यात्मक गुणवत्ता थी, जिसकी वजह से उन्हें ये उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी कितने वर्षों तक साउथ अफ्रीका में रहे? तो देखिए कितने वर्ष तक रहे थे? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 वर्षों तक महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहे थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में करीब 21 साल बिताए हैं। वे मई 1893 में 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो देखिए किसकी रचना से प्रभावित थे महात्मा गांधी? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन की रचनाओं से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी को लियो टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू से बहुत प्रभाव मिला था। इस किताब में ईसा मसीह द्वारा प्रचारित अहिंसा के सिद्धांत शामिल हैं। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्राही के रूप में किसे चुना? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, विनोबा भावे को चुना था गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्राही।
देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940-41 में महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में प्रथम और जवाहरलाल नेहरू को दूसरे और ब्रह्मदत्त को तीसरे सत्याग्रही के रूप में चुना था। अब बारी है दोस्तों आपके लिए क्विज की। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए दोस्तों, और ये जो वीडियो मैं आपके लिए डाल रही हूँ प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो देखिए चलिए आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के सम्मान में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस या विश्व शिक्षक दिवस? जल्दी से कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।